अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। वेलकम करूँगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, बड़ी ही हैरान कुन किस्म की या मुज़ाहिका खेज़ उसे आप कह लें ऐसी न्यूज़ है कि केपीके गवर्नमेंट ने इतनी तरक्की कर ली है। पहले तो हम फूड पैंडा करते थे, वो कॉल करते थे, आ जाता था। दराज से कोई चीज़ हमने मंगानी होती थी तो उसके लिए हम ऑर्डर करते थे, वो दूसरे रोज़ हमारे पास पहुँच जाती थी। फिर ओबर का सिस्टम हुआ कि हमने वो ओबर वाला सिस्टम आ गया, कॉल करो वो पहुँच जाते थे। और शहरों के अंदर बाइकें की सर्विस जो है वो जारी थी। लेकिन केपीके गवर्नमेंट ने सबको पीछे छोड़ दिया है। नाज़रीन, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होगा जो केपीके का इस मामले में मुकाबला करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब आप एक कॉल करें, आपसे जो नशा है ना, चाहे वो जिस लेवल का नशा है, जिस किस्म का भी नशा है, जिस किस्म की आपको ड्रग्स चाहिए, वो आपकी सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हैं। और पेशावर के अंदर ये जो न्यूज़ अभी चल रही हैं कि पेशावर के अंदर कॉल के ऊपर आपको नशा आपके घर के ऊपर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर घर घर जाके जो है वो नशा सप्लाई किया जाता है। तो ये हालात देखने को अब मिल रहे हैं। क्यों ना ये हालात मिले? क्योंकि वहाँ की पुलिस भी अब नाकाम हो चुकी है इस सिलसिले के अंदर कि मंशियात फरोशों को रोका जाए। और ये पहले तो ये होता था कि वहाँ सड़कों के ऊपर वो सर के ऊपर वो चादरें ओढ़ी हुई होती थी, गलियों के अंदर, कब्रिस्तानों के अंदर जहाँ पे वो कचरा पड़ा होता था, वहाँ पे लोग जो है वो बैठे होते थे, ड्रग्स जो है वो ले रहे होते थे। लेकिन अब ये ड्रग्स आप कॉल करेंगे आपके घर के अंदर पहुंच जाएगी। तो ये केपीके गवर्नमेंट है जहां पर 10 साल इमरान खान ने ज़बरदस्त किस्म की तपस्या की है। यहाँ मैं लफ्ज़ तपस्या इस्तेमाल करूँगा, कड़ी मेहनत से भी जो अगला दर्जा है ना वो तपस्या का है। इमरान खान ने दिन रात तपस्या की है। वो कहते थे ना, मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, पुलिस की गर्दी जो है वो ख़त्म करूँगा, पुलिस को लॉ एंड फोर्स के मुताबिक जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे, इंसाफ जो है वो एम्बुलेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, हर चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। करप्शन तो वैसे भी फ्री हो गई है वहाँ पे, और ये जो बेरोज़गारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अब तो ये देखने में आ रहा है कि वो जैसे वो दराज से आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, ऐसे आपने कॉल करनी है, नेक्स्ट कुछ ही मिनटों बाद या आधे घंटे के बाद जो है वो आपके घर के अंदर वो बाइकिया आ जाएगा, वहाँ पे आपको वो प्रोवाइड करेगा आपका नशा और वहाँ से चलता बनेगा। तो ये हाल है केपीके का, वहाँ की आवाम की इस हाल के अंदर है। बल्कि आप देख लें आजकल बड़े पैमाने के ऊपर ये न्यूज़ जारी हैं कि केपीके के अंदर स्पेशली जो पेशावर का इलाका है, वहाँ पर शाम के बाद वो स्ट्रीट लाइट्स तो वैसे भी काम नहीं करती। वो तरीके इंसाफ के 10 साल के अंदर जो पंचर हो चुकी हैं, फ्यूज़ हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, उनको रीबिल्ड नहीं किया गया, दोबारा से जो है वो नहीं लगाई गई, नस्ब नहीं की गई। तो जैसे ही शाम डलती है ना, तो वहाँ पे वो चोरों का, वो राहज़नों का वहाँ पे वो फिर कब्ज़ा होता है। कोई भी उनके हाथ चढ़ जाए ना, फिर वो बचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये करंट सिचुएशन है पेशावर की, केपीके की। तो ऐसे हालात पैदा कर दिए इमरान खान ने। और अभी इमरान खान की जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ वफाक के ऊपर वो चढ़ाई करने के लिए दौड़ रहा है। हर किस्म का उसके पास वो हथियार तैयार है कि किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को गिराया जाए, खुद बैठ जाऊँ। क्योंकि खान साहब भी तो राजधानी ही करते हैं ना, वो उधर तोशा खाना से कैसे चीज़ें उठा ली। तकरीबन बता रहे हैं, जो नया सर्वे आया उसके अंदर कुछ न्यूज़ ऐसी भी आई है कि बताया जा रहा है कि 160 से ज़्यादा गिफ्ट इमरान को मिले हैं, जिनमें से 53 या 54 इमरान खान ने विदाउट पेइंग वो उठा के अपने घर ले गए हैं, वहाँ से आके बेच दिया या क्या कुछ किया। तो ये खान साहब की अपनी ये फितरत के अंदर चीज़ है, इसीलिए वो दौड़ भी रहे हैं, छलांगे भी लगा रहे हैं, इदारों से भी टकरा रहे हैं, ताकि उन्हें दोबारा से वो गवर्नमेंट मिल जाए और वो किसी तरीके से अपनी अय्याशियों को बहाल कर सकें। अच्छा, दूसरी बड़ी जो अहम न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान को सफारती मार्च के ऊपर बहुत बड़ी पज़ीराई मिली है, और ये क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है। UNO के अंदर एक इजलास था, पाकिस्तान की बड़ी कोशिश थी। शहबाज शरीफ ने, वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी जो है वो इसके हवाले से वर्क किया। इन्होंने अपना मुकदमा UNO के अंदर पेश किया और मुकदमा किया था कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर तबाही आई है। ये दीगर जो ममालिक हैं, छोटे ममालिक जिनके अंदर तबाही आई है, इसके पीछे हाथ जो है वो बड़े ममालिक का है। बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो कार्बन का अखराज वो सबसे ज़्यादा है उनका, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है, मौसमियाती तब्दीलियाँ रुनमा होती हैं। और जो छोटे ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे, जिनका कार्बन की जो अखराज है उसके अंदर इनका जो है वो इंतहाई लो इनका हाथ है, और ये ममालिक जो है वो सबसे बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। और अभी जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया था, इस फ्लड के अंदर तकरीबन जो एक अदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो तकरीबन $40 बिलियन का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। इतना बड़ा जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, मे भी यानी कि आने वाले 20 सालों तक भी ये पाकिस्तान का पीछा करेगा, या पाकिस्तान को ये नुकसान जो है वो लास्ट जाके 20-25 सालों के बाद भी वो फिल करना काफ़ी मुश्किल होगा। और इसकी वजह से जो अभी ये फ्लड है उसकी वजह से अभी पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान की ग्रोथ कितनी रोकी है, पाकिस्तान का कितना बड़ा लॉस हुआ है, तो आप हिसाब लगा लें $40 बिलियन
डॉलर अगर इतना बड़ा लॉस है तो ये रिकवर करना काफ़ी मुश्किल है। और ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने आलमी दुनिया पे गए, यूएनओ के अंदर वहाँ पे गए, अपना मुकदमा लड़ा, न सिर्फ अपना बल्कि पूरी दुनिया के वो छोटे ममालिक थे जिनके कार्बन के अखराज के अंदर इंतहाई लो हाथ था और उनको इस जो मौसमियाती तब्दीलियाँ उनकी तबाहकारियों से जो है वो उन्हें फेस कर रहे थे, तो उन सब के लिए उन्होंने मुकदमा लड़ा। और अब यूएनओ के इजलास के अंदर इस चीज़ की अप्रूवल दे दी गई है कि अब जो छोटे ममालिक हैं जिनके अंदर मौसमियाती तब्दीलियों के पास तबाही आती है, वहाँ पे तूफ़ान आते हैं, मौसम सर्द होते हैं या फिर फ्लड जैसी जो है वो ऐसी जो है वो आफात आती हैं, तो इन सब ममालिक को फ़ंड किया जाएगा। अब इनके लिए फ़ंड जो है वो जमा किया जाएगा और फिर दिया जाएगा। और ये जो फ़ंड है ये पाकिस्तान के अंदर अभी जो मुतासरीन सैलाब मुतासरीन हैं उनकी दोबारा से उनकी घरों की कंस्ट्रक्शन, उनको दोबारा से वापस अपने घरों तक पहुँचाने में उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके लिए, या चाहे फिर स्ट्रक्चर पाकिस्तान का तबाह हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, केपी के अंदर हुआ है, सिंध के अंदर हुआ है, तो रीबिल्ड करने में उसमें मामला बड़ा ही मददगार साबित होगा। और ये कामयाबी कोई छोटी कामयाबी नहीं है। मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ के अगर दौरे हुकूमत में ऐसी कोई कामयाबी हो जाती तो तरीके इंसाफ के लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ववेला मचा देना था कि ये देखें कप्तान ने ये किया, सिर्फ पाकिस्तान की वकालत नहीं की बल्कि पूरी दुनिया के जो छोटे ममालिक थे उनकी भी वकालत करके उन्हें उनका हक दिला दिया है, क्योंकि वो मौसमियाती जो गड़बड़ हो रही है उसके अंदर उनका हाथ नहीं था, इनकी अपनी गलती नहीं थी, आलूदगी ये नहीं पैदा कर रहे थे, आलूदगी बड़े ममालिक पैदा कर रहे थे और जो इसका नुकसान था ये फिर अजाला इन्हें करना पड़ रहा था। तो ये सारी जो चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा तूफ़ान बर्पा होता और कप्तान को यानी कि इमरान खान को वो चारों इतराफ़ से सल्यूट ही सल्यूट होते नज़र आते। लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इनकी जो कहने के इनके सोशल मीडिया जो टीम्स हैं, मैं नहीं समझता कि उस तरीके से ये काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे होते तो अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ की ये जो बड़ा इकदाम है कि यूएनओ के अंदर उन्होंने इतना बड़ा मुकदमा लड़ा जो कई सालों से जारी था, लेकिन इन्होंने अपना मुकदमा जिस अंदाज के अंदर पेश किया और वज़ीर ख़ारजा ने पेश किया, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और वहाँ पे जाके इन्होंने अपने मुकदमा न सिर्फ लड़ा बल्कि वहाँ पे कामयाबी हासिल की। और अब छोटे ममालिक समेत पाकिस्तान को भी जो तबाहकारियाँ पाकिस्तान के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हुई हैं तो उसका अब इन्हें इज़ाला किया जाएगा, पाकिस्तान को फ़ंड दिया जाएगा।